हेलो एवरीवन। आज हम 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की कार्य पुस्तिका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 का अध्याय 5 न्यायपालिका को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं यानी चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी प्लैनेट को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। अध्याय 5 न्यायपालिका। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि नीचे कुछ महत्वपूर्ण इमारतों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर बताओ कि ये क्या है। तो यहाँ पर ये पहला चित्र देखिए बच्चों, ये किस चीज़ का चित्र है पता है? ये सर्वोच्च न्यायालय यानी जिसे सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसका चित्र है। ये नई दिल्ली में स्थित है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो दूसरा चित्र दिया गया है ये उच्च न्यायालय का चित्र है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। अब आगे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है कि नीचे कुछ विवादों का संक्षिप्त में ब्यौरा दिया गया है, बताओ कि कौन से विवाद दो नागरिकों के बीच हैं, कौन से नागरिक व सरकार के बीच हैं, कौन से दो सरकारों के बीच है और कौन से केंद्र व राज्य सरकार के बीच है। तो यहाँ पर देखो कुछ विवाद, पहला ये दे रखा है इसमें कि सुधीर अपने पड़ोसी की 200 वर्ग फीट जमीन पर कब्जा कर लेता है। तो ये दो नागरिकों के बीच का विवाद है। अब ब में दिया है कि हाईवे रोड बनने के कारण रोड के किनारे पाई जाने वाली दुकानों को तोड़ा जा रहा है। तो ये नागरिकों और सरकार के बीच विवाद है। आगे है दो राज्यों के बीच बहती हुई नदी के पानी के बंटवारे पर विवाद हो जाता है। ये दो राज्यों के बीच विवाद है। अब यहाँ आगे है कि एक सरकारी कार्यकर्ता को अपनी पेंशन न मिलने पर वह राज्य सरकार पर मुकदमा करता है। तो यहाँ पर ये जो विवाद है वो नागरिक और राज्य सरकार के बीच है, यानी सरकारी कार्यकर्ता है वो नागरिक है, सरकारी कार्यकर्ता और राज्य सरकार के बीच। तो इसे हम नागरिक और राज्य सरकार के बीच लिखेंगे। अब यहाँ पर है यह में दिया है कि एक बांध बनने के कारण गांव के लोग अपने घर और खेती की ज़मीन खो देते हैं। तो ये नागरिकों और सरकार के बीच विवाद है। आगे र में दिया है कि सरकार कॉलेज विद्यार्थियों के समूह को प्रशासन के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण जुलूस निकालने नहीं देती, यानी सरकार जो है वो कॉलेज के विद्यार्थी जो हैं उनका ग्रुप है उसको प्रशासन के विरुद्ध शांतिपूर्ण जुलूस नहीं निकालने देती। तो ये नागरिकों और सरकार के बीच का विवाद है। आगे दिया है कि एक सरकारी कार्यकर्ता को बिना कारण अपनी नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये सरकारी कार्यकर्ता और सरकार के बीच यानी कि नागरिक और सरकार के बीच का विवाद होगा। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट है बच्चों की स्कूली शिक्षा के खर्च पर एक राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवाद। तो ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच का विवाद है। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दी गई, तो ये नागरिक और राज्य सरकार के बीच का विवाद होगा। अब इसी तरह से आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खानों में उपयुक्त उत्तर भरो, कि जो सही उत्तर है आपको वो खानों में देना है, भरना है। तो यहाँ दिया है कि तुम्हारे राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है। तो हमारा राज्य है हरियाणा।
हरियाणा का जो उच्च न्यायालय यानी इसे इंग्लिश में हाई कोर्ट बोलते हैं, ये चंडीगढ़ में स्थित है। ऊपर मैंने आपको इसकी तस्वीर भी दिखाई थी। चित्र हमने ऊपर 2 चित्र देखे थे, उसमें एक हाई कोर्ट का चित्र था, सेकंड वाला। अब यहाँ है कि तुम्हारे ज़िले का जिला न्यायालय कहाँ है। तो बच्चों, आप जिस भी ज़िले में रहते हैं उस ज़िले का न्यायालय आप कहाँ है वो लिखना है, यानी यहाँ पर आपको अपने ज़िले का नाम लिखना है। मान लो आप रोहतक ज़िले में रहते हैं, सिरसा ज़िले में रहते हैं, सोनीपत में हैं, या आप यमुनानगर ज़िले में रहते हैं, तो आपको वहाँ का जिला न्यायालय कहाँ स्थित है वो लिखना है, यानी आपको अपने ज़िले का नाम लिखना है यहाँ पर, आपके ज़िले में जहाँ पर वो स्थित है जिला न्यायालय। अब आगे आता है कि तुम्हारे देश का उच्चतम न्यायालय कहाँ पर है। तो बच्चों, हमारे देश का नाम है भारत, और भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वो नई दिल्ली में है। उच्चतम न्यायालय यानी कि इसे इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र न्यायपालिका से तुम क्या समझते हो। न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों ज़रूरी है। तो हम इसमें लिखेंगे कि स्वतंत्र न्यायपालिका से आशय है कि न्यायपालिका सरकार के अन्य अंगों से या किसी अन्य निज हित समूह से अन्य तरीकों से प्रभावित न हो। ये इसलिए ज़रूरी है कि वह हर विवाद को निष्पक्ष तरीके से सुलझा सके। अब इसमें आगे यहाँ आ जाता है कि विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग की स्थिति में कौन नियंत्रण करता है। ऑप्शन दिए हैं नगरपालिका, नगर परिषद, न्यायपालिका या विधानसभा। तो इसमें ऑप्शन ग हमारा यहाँ पर आएगा, न्यायपालिका। अब इसी तरह से यहाँ पर आगे आ जाता है ये कि हमारे देश में अलग अलग स्तर पर अदालतें हैं। नीचे अदालतों का प्रकार व उनके सामने उनका स्तर दिया गया है। तीर के निशान द्वारा अदालत को उसके स्तर से मिलाओ। तो यहाँ अदालत का प्रकार दे रखा है, यहाँ उसका स्तर दे रखा है। तो अदालत जो है वो 3 तरह के होते हैं, 3 प्रकार होते हैं अदालत के। एक होती है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, दूसरा होता है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, और तीसरा होता है जिला न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो अब ये किस स्तर पर है। उच्चतम न्यायालय जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर होती है, उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर होता है, जिला न्यायालय जिला स्तर पर। तो इस तरह से हमने ये मिलान कर दिया है। अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि नीचे कुछ न्यायिक प्रक्रियाओं व न्यायालयों के संबंध में दिए गए हैं। जो वाक्य सही है उन पर सही यानी टिक का निशान, व जो वाक्य गलत है उन पर क्रॉस का निशान लगाओ। तो यहाँ पर पहला वाक्य दिया है कि निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं होने पर आगे अपील नहीं की जा सकती। तो ये बच्चों गलत है। अगर हम निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं है तो हम आगे अपील कर सकते हैं। अब मान लो हमने जिला न्यायालय में कोई अपील की है और उसके फैसले से हम सहमत नहीं हुए हैं तो हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। यानी कि अगर जैसे हमें मान लो हाई कोर्ट ने फैसला हमें सुना दिया और हम उस फैसले से सहमत नहीं हैं तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो इस तरह से आगे अपील हम कर सकते हैं। सेकंड ब में दिया है कि उच्च न्यायालय के फैसले के बाद उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। किसी नुकसान या क्षति की भरपाई को मुआवजा कहते हैं। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। लोगों को उनकी ज़मीनों मकानों से हटाने को बेदखली कहते हैं। तो ये भी सही है, इसे हम टिक करेंगे। अब इसी तरह से आगे यहाँ पर आता है
कि अदालत के आरोपों से मुक्त होने को बरी होना कहते हैं। ये सही है, इसलिए हम इसे भी टिक करेंगे। दीवानी कानून के उल्लंघन होने पर पहले पुलिस के पास जाना जरूरी है, तो ये भी ठीक है, टिक कर देंगे। फौजदारी कानून के अंतर्गत अगर तुम दोषी पाए जाओगे तो तुम्हें जेल भेजा जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है, इसे हम टिक करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि फौजदारी कानून में ऐसे व्यवहार या क्रियाएं आती है जो कानून की नज़रों में अपराध है। दीवानी कानून उन मामलों में होता है जहां व्यक्ति विशेष के अधिकारों का उल्लंघन या अवहेलना होती है। तो दोनों बातें आप ध्यान से सुनो बच्चों। एक तो है फौजदारी कानून, उसमें तो ऐसे व्यवहार और ऐसी क्रियाएं आ जाती हैं जिसमें कानून की नज़रों में अपराध माना जाता है जिसे। दूसरा है दीवानी कानून, उसमें ऐसे मामले आते हैं जिसमें व्यक्ति विशेष के अधिकारों का उल्लंघन होता है या फिर उनके अधिकारों की अवहेलना होती है। इधर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनका वर्गीकरण कर लिखो कि ये मामले दीवानी कानून से संबंधित है या फौजदारी कानून से। जैसे कि हत्या, जमीन पर कब्जा, डकैती, पत्नी को मारना, मकान पर कब्जा, उधार नहीं चुकाना, परीक्षा में नकल करना, बिना टिकट यात्रा करना। आगे जैसे दे रखा है खाने में मिलावट, बाजार में खरीदी वस्तु में त्रुटि होना, दहेज, छेड़छाड़, आर्थिक धोखाधड़ी, तलाक, अपहरण, बाल विवाह, रिश्वत लेना या देना और दुर्घटना करना। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ दे रखे फौजदारी कानून और एक तरफ है दीवानी कानून। तो आपको जो है ये छांटने हैं कि फौजदारी कानून में क्या क्या आएगा और दीवानी कानून में क्या क्या। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है फौजदारी में हत्या, डकैती, खाने में मिलावट करना, बाजार में खरीदी वस्तुओं में त्रुटि होना, छेड़छाड़, आर्थिक धोखाधड़ी, अपहरण, रिश्वत लेना या देना, ये मामले जो है इसमें आ जाते हैं। आगे दीवानी कानून है, इसमें ज़मीन पर कब्जा, पत्नी को मारना, मकान पर कब्जा, उधार नहीं चुकाना, परीक्षा में नकल करना, बिना टिकट यात्रा करना, दहेज, तलाक, दुर्घटना, इस तरह की ये जो है दीवानी कानून में आ जाते हैं। तो बच्चों आज ये लेसन जो है यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया चैप्टर लेकर आऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप अभी तक चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।